हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये लेक्चर है। तो जीएस का जो है एक प्रकार से है, तो जो टाइगर रिजर्व से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। तो क्या क्या जो है किस प्रकार के जो टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। और क्या मतलब सरल से सरल याद रखने का तरीका हो सकता है टाइगर रिजर्व को, और टाइगर रिजर्व की जितने भी टाइगर रिजर्व भारत में पाए जाते हैं उन सभी की ट्रिक वाइज जितने भी मतलब इस समय जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और जो पहले रहे वो भी बताएंगे। और लेकिन यहाँ पे जाने से पहले ये चीज हम बता देना चाहेंगे, यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और लाइक शेयर जरूर करिए जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज हमारा यही है। तो देरी न करते हुए हम टाइगर रिजर्व पे चलते हैं, और टाइगर रिजर्व की जितने भी मतलब प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं हर प्रदेश की हम ट्रिक बता देंगे आपको। उस ट्रिक से आप इजिली जो है टाइगर रिजर्व को याद रख पाएंगे। कुछ नहीं तो 90% क्वेश्चन जो है आपके इस लेक्चर से जो है कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो जब देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइगर रिजर्व, देखिए ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व हो गया। और टाइगर रिजर्व क्या होते हैं तो इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टाइगर के बारे में जान लेते हैं कि टाइगर क्या है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्या है टाइगर, क्यों जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया। तो टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का जो है साइंटिफिक नेम है। और इसे जो है एक प्रकार से संरक्षण भारत में प्रदान किया गया है, और मोस्टली 70% जो पॉपुलेशन से टाइगर्स की है वो भारत में ही पाई जाती है। अन्य देशों की तुलना में जो है भारत जो है ये टाइगर की पॉपुलेशन में जो है एक प्रकार से आगे है, और पैंथेरा टाइग्रिस है। अब टाइगर की जो बात करें कि टाइगर क्यों जो है चर्चा में है, क्यों जो टाइगर रिजर्व आए चर्चा में, तो एक्चुअल में ये हुआ ये कि 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। उस समय प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लाया गया क्योंकि टाइगर की घटती संख्या को देखते हुए टाइगर को जो है एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करने की बात की गई कि इनके आवास को खतरा है और कुछ दिन में जो है टाइगर की आबादी समाप्त हो जाएगी, और जो मनुष्य जो है वो फिर मनुष्य पे हावी हो जाएगा। वो मतलब जब जानवर नहीं होंगे तो किसको डरेगा, सीधा सीधा मनुष्य पे हावी होने लगेगा। इसलिए टाइगर को जो हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे जो है हमारा एक प्रकार से इकोसिस्टम जो है बना रहेगा, तो इकोसिस्टम भी बना रहेगा और टाइगर भी संरक्षित रहेंगे और वो भी अपने हैबिटेट में रहेंगे और हम भी अपने हैबिटेट में रहेंगे। इसलिए इनको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे प्लेसेज जो है डिसाइड किए गए, तो उनको जो है मतलब डिसाइड कर दिए गए कि इनको जो है यहाँ पे संरक्षण दिया जाएगा, यहाँ पे जो है टाइगर रहेंगे और यहाँ पे मनुष्यों का जो है जाना वर्जित रहेगा। ये चीज यहाँ पे बताई गई। अब टाइगर की अगर जो बात करें तो फिर टाइगर रिजर्व की अब हम बात कर लेते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या है। तो टाइगर रिजर्व के बाद टाइगर रिजर्व जो होते हैं उसका एक प्रकार से डिफिनेशन ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल प्लेसेज होते हैं टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर रिजर्व स्पेशल प्लेसेज होते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब वो उनका एक प्रकार से नेचुरल हैबिटेट होता है, उसमें वो रह सकते हैं। मनुष्यों को वहां पे जाना एक प्रकार से अलाउड नहीं होता है। हालांकि जो लोग उनके संरक्षण में रहते हैं वो वहां पे जाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, मतलब उनको भी नुकसान ना पहुंचा पाते टाइगर, और टाइगर को भी वो लोग नुकसान ना पहुंचाए, इस पर्पज से वो लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो टाइगर की जो डिफिनेशन होगी, टाइगर रिजर्व प्लेस, टाइगर रिजर्व आर स्पेशल आइडियल प्लेसेस वेयर टाइगर population is conserved, where tiger population is conserved in their natural habitat. This is the definition of the tiger reserve. मतलब टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व कर दिया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे उनको जो है संरक्षण जो है प्रदान करने की बात होती है टाइगर रिजर्व। तो अब देखते हैं आगे के जो है मतलब टाइगर रिजर्व की बात। टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो टाइगर रिजर्व जो है भारत में वो 53 देश में जो है वो 53 टाइगर रिजर्व इस समय जो है प्रेजेंट में है। कितने हैं, 53 टाइगर रिजर्व जो हैं। 53 में दो भी नए बनाए गए हैं। कौन कौन से दो भी नए बनाए गए हैं, जो दोनों बनाए गए 52 और 56 है।
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में पाया जाता है। गुरु घासीदास वन्य जीव अभ्यारण्य और तिमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर के टाइगर रिजर्व बनाया गया। संयुक्त क्षेत्र जो है थे, एक वन्य जीव अभ्यारण्य थे, इन दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद में टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। मतलब इसमें टाइगर की आबादी को देखते हुए इसको टाइगर रिजर्व में संरक्षित कर दिया गया और इसको बना दिया गया टाइगर के मतलब कैटेगरी में इसको रख दिया गया। अब ये टाइगर रिजर्व है, दो वन्य जीव अभ्यारण्य थे, इनको मिला करके जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये 53वां टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास वन्य जीव है, और ये जो है छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है। अगला देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में क्या हो सकता है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की बात कर लेते किए थे हमने, तो 1973 में चलाया गया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और संखाला जो प्रकार से इसके जो मतलब लाने वाले थे टाइगर प्रोजेक्ट को। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। तो आगे जब हम आएंगे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में तो उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आप जो है इजली सही करेंगे। और उसके बाद में इसकी आबादी की अगर जो बात करें तो हर 4 साल में टाइगर रिजर्व टाइगर की जो है गणना की जाती है, मतलब कैमरे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद में ये कैमरे जो होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में लगाए जाते हैं। जो भी कैमरे लगाए जाते हैं वो कैमरे लगाने के बाद टाइगर रिजर्व में जितने भी टाइगर होते हैं उनके इस मतलब आने जाने के रास्ते पर लगाए जाते हैं। उसके बाद में उनकी काउंटिंग की जाती है कि कितने जो है टाइगर हैं। इसकी जानकारी जो प्रकार से इसको जो है एनटीसीए अपने पास ले जाता है। एनटीसीए क्या करता है, एनटीसीए जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये मतलब वहां पे जो कैमरे होते हैं इसकी जांच वो करता है कि इसमें कौन सा टाइगर वही है या दूसरा तो नहीं है। ये जो है मतलब इसका परीक्षण करने के बाद ये लोग इसकी काउंटिंग करके तब ये जो है एक प्रकार से देते हैं डाटा। कहते हैं इस समय जो 2018 की जनगणना हुई थी उस समय 2967 जो है टाइगर जो है कंजर्व किए थे। 2972 भी कहीं पे मिल जाएगा लेकिन 2967 याद रखिएगा, ठीक है। 2900 से ज्यादा ही टाइगर जो है पॉपुलेशन इस समय है। और 2011-18 की जनगणना हुई थी, रिपोर्ट इसने अपनी 2019 में पेश की थी एनटीसीए ने कि 2018 की में जो है शुरू हुआ था और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इतने टाइगर जो हैं बचे हुए हैं भारत में। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो टाइगर रिजर्व है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर रिजर्व किसके द्वारा संरक्षित है, मतलब किसके द्वारा एक प्रकार से गवर्न है। तो टाइगर रिजर्व जो गवर्न किए जाते हैं वो टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, शासित किसके द्वारा है, ठीक है। गवर्न किसके द्वारा है, वो टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा है गवर्न। और टाइगर प्रोजेक्ट जो गवर्न मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, मतलब इस पे जो प्रशासनिक अधिकार किसका है, टाइगर प्रोजेक्ट पे एनटीसीए का जो है प्रकार से प्रशासनिक अधिकार है। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो पहला जो टाइगर रिजर्व भारत में जो है बना था वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर जो हम बात करें तो नागार्जुन श्री स्लैम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, नागार्जुन श्री स्लैम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और अगर जो हम बात करें टाइगर रिजर्व में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर टाइगर रिजर्व है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो भारत में जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एरिया का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आता है, वो 95 वर्ग किलोमीटर का जो है एरिया उसका है। और ये जो बोर टाइगर रिजर्व है इसका जो एरिया आता है वो कहने का मतलब है इसका एरिया 138 वर्ग किलोमीटर जो है आता है, एरिया 138 वर्ग किलोमीटर है। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए टाइगर और रिजर्व होते हैं ये पहाड़ी इलाके में है, बोर टाइगर रिजर्व पहाड़ी इलाके में है। तो पहाड़ियां जो है बहुत ऊंची है, इसकी 500 से ज्यादा मीटर से ज्यादा ऊंची है। तो ऊंची होने के कारण इसका जो एरिया है जो मतलब देख रहे होंगे जैसे ये पहाड़ी है, इसका जो एरिया है ये एरिया ये पूरा एरिया जो 138 वर्ग किलोमीटर है। और हालांकि ये लंबाई मतलब इसका जो बेसमेंट है मतलब जो जमीन है वो छोटी है। और बोर टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जो जमीन है वो बड़ी है। 20% टाइगर जो होते हैं रिजर्व मतलब टाइगर्स जो पॉपुलेशन होती है वो भारत में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश
टाइगर स्टेट बोला जाता है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी हैं, सबसे ज्यादा टाइगर की आबादी भी यहाँ पे है, और सबसे ज्यादा जो टाइगर की आबादी पाई जाती है, ठीक है, टाइगर रिजर्व में, प्रदेश में नहीं, टाइगर रिजर्व में जो सबसे ज्यादा आबादी है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है टाइगर की। मतलब एक ही मतलब जैसे आप समझिए प्रदेश है, उसके अंदर कई टाइगर रिजर्व हैं। एक टाइगर रिजर्व कोई पर्टिकुलर है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसमें आबादी टाइगर की सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इधर आप चले आएंगे मध्य प्रदेश में, पूरा प्रदेश है, उसमें 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके अंतर्गत अगर जो बात करें तो टाइगर की आबादी वहां पे सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाए कभी तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाघों की जो गणना हर साल मतलब 4 साल में की जाती है, कौन कराता है? एनटीसीए जो है इसकी गणना एक प्रकार से एक रिपोर्ट इसकी देता है। और इंडिया में जो है वो 18 प्रदेशों में टाइगर रिजर्व हैं। 18 प्रदेश जो हैं उनमें टाइगर रिजर्व हैं। इन चीज की हम गणना करेंगे। कौन कौन से प्रदेश में टाइगर रिजर्व नहीं है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 10 प्रदेश ऐसे हैं जहां टाइगर रिजर्व नहीं है। कौन कौन से हैं? है हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे भी टाइगर नहीं है। और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। सिक्किम हो गया, यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व नहीं है। गुजरात हो गया, यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व नहीं है। गोवा में भी टाइगर रिजर्व नहीं है। त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। और नागालैंड में भी टाइगर रिजर्व नहीं। और कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऐसे प्रदेश रख देता है जहां पे टाइगर रिजर्व है ही नहीं, ठीक है। जहां पे टाइगर रिजर्व है ही नहीं, एक ऐसा प्रदेश रखेगा जहां पे टाइगर रिजर्व है। तो 3 को अगर जो निकाल, आपको पता होगा एग्जाम में कभी कभी ये भी चेक करता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रदेशों में टाइगर रिजर्व हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रदेश रखेगा जिसमें टाइगर रिजर्व है ही नहीं, तो फिर जब टाइगर रिजर्व नहीं होंगे तो फिर वहां का वो टाइगर रिजर्व होगा ही नहीं। जहां पे होंगे वहां का ही नाम होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जहां का है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम कुछ जो है जीएस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हो सकते हैं आपके लिए, वो चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। टाइगर, ये सभी चीजों के बारे में बता दिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में था, और इसके भी बारे में हम भी चर्चा करेंगे आगे। और 1973-74 में जब टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, उस समय जो है 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व थे। हम टाइगर प्रोजेक्ट में जब पढ़ाएंगे, आपको भी टाइगर प्रोजेक्ट आगे लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कौन कौन से टाइगर रिजर्व उस समय थे। नागार्जुन सिलसिला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 3269 यहाँ पे जो है बाघ दिख रहे हैं। 3267 भी कहीं पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली 70% टाइगर इज फाउंड इन इंडिया। 70% टाइगर जो है इंडिया में फाइंड होते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट जो है बोला जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट बोला जाएगा। और क्वेश्चन है कुछ जो हम अभी आपको बता रहे हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व की भी बात कर लेते हैं। जो नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये टाइगर रिजर्व जो है इनके जो है मतलब संयुक्त क्षेत्र था। इसको 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रामगढ़ विषधारी जो था 2021 में राजस्थान का है, इसको जो है 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और भारत का मतलब जो है प्रकार से टाइगर है, राष्ट्रीय पशु भी है। और जिम कॉर्बेट को जो है 1 अप्रैल 1973 को मतलब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। लेकिन पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है बना था। इसकी चर्चा जो है हम पहले कर चुके। कौन टाइगर रिजर्व जो है बाघ रिजर्व था। और अगली बात करें हम, जिसे 1973 में जो प्रकार से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को पार्क का दर्जा 1936 में ही दे दिया गया था, ठीक है। इसलिए इसको बोल रहे हैं नेशनल पार्क का जो है दर्जा 1936 में दिया गया था। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको 1973 में दिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व तो जो है उसकी भी बात करेंगे अभी हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो बात करेंगे वो पेंच टाइगर रिजर्व है, जिसी को बोर टाइगर रिजर्व बोलते हैं।
ये दोनों मतलब महाराष्ट्र और उसके मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ते हैं, इसलिए दोनों प्रदेशों में थोड़े थोड़े आ जाते हैं। इसका एरिया हम बताएंगे कितना है। इस प्रकार से दोनों प्रदेशों में जो है आ जाने के कारण इसका जो एरिया पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी पड़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी पड़ रहा है, और इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया है महाराष्ट्र में भोर टाइगर रिजर्व। ठीक। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है टाइगर रिजर्व, उसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व। कैलाश संखाला जो थे, ठीक है, राजस्थान से कैलाश संखाला जो थे वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट इन्हीं के द्वारा जो है प्रकार से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लाया गया था। पूरे विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे 2967 दिख रहा है, 2969 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को, ठीक है, 29 जुलाई 2010 को रसिया के, ठीक है, रसिया में एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से जो एक प्रकार से है रसिया में है, वहां पे एक समिट बैठाई गई, एक बैठक हुई जिसमें यह रखा गया कि टाइगर की आबादी को 2022 तक दोगुना करना है। लेकिन 2022 जो है 2010 से 12 साल आगे था, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लोग जो है ये प्रोजेक्ट को जो है मतलब जो ये बात हुई थी 2022 तक दोगुना करना है, इसको भूल जाते हैं। इसलिए 29 जुलाई को ही बात कर दी गई कि विश्व टाइगर दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या विश्व टाइगर दिवस मनाया जाएगा। और मनाने के बाद में विश्व टाइगर दिवस जब मनाया जाएगा, एक प्रकार से विश्व के लोग तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सारे देश तो कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकार से टाइगर रिजर्व मनाया जाएगा। और मनाने के बाद में ये भी बात रखी गई कि इसमें जो है ये रखा जाएगा कि टाइगर की जो आबादी है उसको ध्यान दिया जाए, ठीक है। इसलिए इसको जो है 29 जुलाई को मनाया जाएगा हर साल, जिससे लोग ध्यान रख सके कि हाँ टाइगर की आबादी को हमें दोगुना 2022 तक करना है। हालांकि भारत ने इस काम को 2019 में ही पूरा कर लिया। 2019 में भारत ने टाइगर की आबादी को दोगुना कर दिया और नेपाल ने 2018 में टाइगर की आबादी दोगुना किया था। लेकिन नेपाल जो है भारत की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि वहां पे इतने टाइगर नहीं हैं जितना जो है भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 70% जो है टाइगर का वो क्या है, भारत ही है। इसलिए भारत को टाइम भी लग जाए कुछ टाइगर बढ़ाने में तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1973 में जो है एक प्रोजेक्ट लाया गया था, उसका नाम देख लीजिए। देश में लगातार घटती जो आबादी थी उसको ध्यान देने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया था, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट के जो प्रकार से राजस्थान के जोधपुर के कैलाश संखाला के नेतृत्व में जो इसको लाया गया था। इंदिरा गांधी की उस समय गवर्नमेंट थी, 1973 में यह शुरू किया गया था। 1974 तक एक प्रकार से कार्यक्रम चला और उसके बाद भी आज भी चल रहा है टाइगर प्रोजेक्ट। तो उस समय जो 9 टाइगर रिजर्व थे, मानस था, पलामू था, ठीक है, बांदीपुर, कान्हा, मेलाघाट, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन और सिमलीपाल, इन सब की चर्चा हम करेंगे, एक एक ट्रिक वाइज करेंगे, किस प्रकार से हर प्रदेश का ट्रिक वाइज आप याद रख सकते हैं वो चर्चा कर देंगे। उसके बाद आपको टाइगर रिजर्व याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला देखिए, एनटीसीए की अगर जो बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। टाइगर रिजर्व में टाइगर की आबादी को संरक्षित करने का काम करती है एक प्रकार से। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको जो है प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। एनटीसीए के अध्यक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रकार से राज्य मंत्री होते हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री होते हैं इसके उपाध्यक्ष। और संसद के कुछ 3 अधिकारी इसके होते हैं और भी इसके जो है अन्य सदस्य होते हैं। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उनकी चर्चा अब हम कर लेते हैं, क्योंकि इतना जो हमने पढ़ लिया तो इतना जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। देखिए, ये कुछ नाम दिए गए हैं। तो पहला जो नाम है वो हम देख लेते हैं, कर्नाटक के टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व, इसका जो ट्रिक बनेगी BBBH, ठीक है, BBBH।
और प्लस देहात प्लस नगर, जितना याद रखिए। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। कर्नाटक, जहां पे होगा नाटक वहां क्या हो रहा होगा, बवाल हो रहा होगा। वो एरिया भी क्या होगा, देहात होगा या नगर होगा, सिटी नहीं होगा, देहात या नगर होगा, वो शहर नहीं होगा। तो जो कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हो गए वो BBH और उसके बाद देहात और नगर, ठीक है। तो कर्नाटक के जो टाइगर रिजर्व कौन कौन से आ जाएंगे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर एक प्रकार से बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया पहला, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व इसका आएगा वो कितना क्या आएगा, बिलिगिरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है बिलिगिरी टाइगर रिजर्व, तीसरा जो है वो इसका टाइगर रिजर्व आएगा, तीसरा जो टाइगर रिजर्व आएगा वो भद्रा टाइगर रिजर्व आएगा। यहाँ पे देखिए भद्रा टाइगर रिजर्व ये दिख रहा है, ये भद्रा टाइगर रिजर्व है। और अगला जो टाइगर रिजर्व इसका आएगा देहात से, डुंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, इसको काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। डुंडेली अंशी टाइगर रिजर्व और इसी को अंशी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। देख लीजिए ये जो है डुंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, इसी को काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ये सबसे ऊपर दिख रहा है डुंडेली अंशी और काली टाइगर रिजर्व। और एक टाइगर रिजर्व बचा हुआ है, इसका नगर होल टाइगर रिजर्व। एन से जो बनता है नगर, नगर जो होता है उसी को नाम रख दिया गया नागर होल टाइगर रिजर्व, नागर होल टाइगर रिजर्व, ठीक है। और नागार्जुन श्रीशैलम वो अलग है, वो नगर नहीं है, वो नागार्जुन है, ठीक है। तो नगर टाइगर रिजर्व ये जो टाइगर रिजर्व हो गए कर्नाटक के हो गए। अगली जो मतलब टाइगर रिजर्व की बात करेंगे वो असम के टाइगर रिजर्व है। असम के जो है वो 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, असम, सम निकल रहा है, सम का मतलब होता है जोड़, तो KLMNO, एल को काट दीजिए, ठीक है, एल को काट दीजिए तो बन गया KMNO, मतलब जिसका जोड़ा बन रहा हो, KMNO, KL साइलेंट छोड़ दीजिए तो KLMNO, या के को याद रखिए छोड़ दीजिए, याद रखिए, और MNO को याद रखिए, MNO का जोड़ा बन रहा है। तो ये हमारा जो है सम का मतलब होता है जोड़, और जोड़ से याद रखेंगे MNO। तो मानस टाइगर रिजर्व पहला जो है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, गैंडों के लिए संरक्षित टाइगर रिजर्व है, KLMNO से पहला काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो ये जो है असम का टाइगर रिजर्व है। M मानस टाइगर रिजर्व, और उसके बाद में N ये जो है नमेरी टाइगर रिजर्व, कहाँ पे पड़ता है, असम में ही पड़ता है। O किसी में भी नहीं पाया जाएगा, वो किसी में भी पाया नहीं जाएगा जिसका नाम ओ से शुरू हो, ओरंग टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व बोला जाएगा। ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये असम में पाया जाएगा। अगला देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो है टाइगर रिजर्व, अरुणाचल, आंचल जो है इसका शब्द निकल रहा है। आंचल का मतलब होता है पाक साफ, जो माँ का एक आंचल होता है एक प्रकार से जो होता है वो बहुत साफ, पाक साफ होता है, तो इसका मतलब पाक, नापाक होगा, वो मतलब पाक होगा, तो यह मतलब कह सकते हैं वो नापाक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है नापाक जो है वो नहीं होगा। NPK, तो NPK जो शब्द निकल रहा है NPK, तो इसी से हम याद रख पाएंगे टाइगर रिजर्व को अपने, NPK, नापाक नहीं होगा NPK। तो इसका मतलब हो गया नाम दफा टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। पहला जो टाइगर रिजर्व आया नाम दफा टाइगर रिजर्व, दूसरा पक्की टाइगर रिजर्व या पक्के टाइगर रिजर्व बोला जाएगा, यह भी कहाँ पे पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। पक्कू या पक्के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। अगला कैसे आएगा, कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाएगा। अगला टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, देखिए क्या टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व। ऐसे कुछ टाइगर रिजर्व हैं जिनको आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में पहले तेलंगाना था तो उसमें भी कुछ टाइगर रिजर्व थे, वो हट गया बाद में, तो उसका काम खत्म। अब जो आंध्र प्रदेश अलग राजधानी अलग प्रदेश बन गया, पहले भी अलग था, अब भी मतलब अलग कर दिया गया ना तेलंगाना को, तो फिर उसमें टाइगर रिजर्व कम हो गए, तो टाइगर रिजर्व इसमें एक ही बचा है। कौन बचा है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है बड़ा टाइगर रिजर्व है।
और यही जो टाइगर रिजर्व पाया जाता है यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगली जो बात करते हैं वो कुछ एक एक वाले होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व जो पाया जाएगा बिहार में पाया जाएगा। बिहार का कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला जो टाइगर रिजर्व होगा झारखंड का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो पल्ला झाड़ दे, इसको ऐसे याद रखेंगे, झारखंड का मतलब है झाड़ना, तो पल्ला झाड़ दूंगा, ठीक है। कोई बोले तो ऐसे पल्ला झाड़ दूंगा, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो ये सब मैं निकाल दूंगा, मतलब पल्ला तुम्हारा झाड़ दूंगा। तो कहने का मतलब है कि पल्ला, क्योंकि मतलब जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो कहाँ का पाया जाएगा? तो झारखंड का जो है प्रकार से टाइगर रिजर्व होगा। और झारखंड बिहार से काट के बनाया गया था, इसमें एक ही टाइगर रिजर्व है जो पल्ला झाड़ दूंगा, मतलब पलामू टाइगर रिजर्व। पहले झारखंड और बिहार में दो टाइगर प्रकार से रिजर्व, अब झारखंड में चला गया वो टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। अगला जो टाइगर रिजर्व बना गया वो आएगा छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, छत्तीसगढ़, 36 लोगों का गढ़ बनेगा, ठीक है। तो UAE होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, हम इसको ऐसे याद रखेंगे UAI, ठीक है। UAI मतलब जो बनता है UAE, उसको छोड़ दीजिए, वो 36 एक प्रकार से अरबी देश होते हैं, वहां पे मतलब एक कुछ अपना समूह होगा उनका, उससे नहीं मतलब हमको। जो अरबी देश होते हैं वो कई सारे देशों से मिलके होते हैं, गढ़ होता है उनका, ठीक है। तो जो अरबी देश होते हैं उनका गढ़ होता है, तो UAE है उसमें एक से, तो उसी से मिलके जो बना दीजिए UAI और प्लस कर दीजिए गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बारे में हम बात किए थे। गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे पाया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। और UAI से बात कर लेते हैं। यू से कोई भी टाइगर रिजर्व आपको नहीं मिलने वाला, जिस प्रकार से ओ से नहीं मिलता था उससे यू से भी नहीं मिलेगा। यू से जो टाइगर रिजर्व मिल रहा है यू उदंत टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व मिल रहा है? उदत सीता नदी टाइगर रिजर्व जो पाया जाएगा, उदत सीता नदी टाइगर रिजर्व। देखिए यहाँ पे दिया है उदत सीता नदी टाइगर रिजर्व, उसके बाद में ए आया है अचनक मार टाइगर रिजर्व। अचनक मार टाइगर रिजर्व जो है वो उसके ऊपर पाया जा रहा है, अचनक मार टाइगर रिजर्व, इसको याद रखिए। उसके बाद में पेरियार कहां से आ गया? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये जो है मतलब 3 टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं। एक और टाइगर रिजर्व भी जोड़ा गया, गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो भी छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है। अगला जो टाइगर रिजर्व देखिए कौन सा होगा, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा दिया। अगला जो टाइगर रिजर्व है वो केरल के टाइगर रिजर्व को देख लीजिए। केरल में पाप बहुत होता है, वहां विदेशी लोग होते हैं, मान लेते हैं हम वहां के लोग पाप बहुत करते हैं, मतलब पापी होते हैं। इस प्रकार से जो है मतलब विदेशी लोग आते हैं वो वहां की जो है संस्कृति को नहीं मानते हुए अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग आते हैं यहाँ पे, तो हमारे अकॉर्डिंग वो पाप हुआ। तो जो लोग वहां के हैं पापी, ठीक है, पापी से हम याद रखेंगे PAPI, परम्बिकुलम जो है प्रकार से टाइगर रिजर्व जो है PA परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये जो पाया जाएगा ये केरल में पाया जाएगा, ये देखिए। और पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे पाया जाएगा? केरल में ही पाया जाएगा। अगला जो टाइगर रिजर्व देखिए क्या आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व यहीं पे भी है, सबसे ज्यादा टाइगर भी यहीं पे है, ठीक है। आबादी भी सबसे ज्यादा यहीं पे है, लेकिन एक ही रिजर्व में सबसे ज्यादा आबादी जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसका जो मतलब जो बनेगा मध्य प्रदेश, तो MP इसका जो है बनेगा पापी का सास बा, ऐसे याद रख पाएंगे हम इसको, पापी का सास बा, SAS। तो जो यहाँ पे ट्रिक बन रही पापी, ऊपर वाला ही है गोवा से ही रिलेट कर रहा, पापी का सास बा, SAS। जो कैपिटल लेटर दिख रहे हैं इन्हीं को लेंगे BA, ठीक है। तो पहला इसका जो टाइगर रिजर्व बनेगा वो पापी का,
मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पी, पेंच टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे पाया जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। अभी मैं पहले बताया था कि पेंच और बोर आपस में मिले थे, बाद में मतलब अलग हुए हैं भी, तो दोनों का हालांकि नाम है अलग अलग प्रकार से है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। और अगला जो टाइगर रिजर्व है का जो का से बन रहा है वो टाइगर रिजर्व, वो कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। सासबा, सास का मतलब हो गया सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है चोटी पड़ती है महाराष्ट्र के एक प्रकार से, वो सतपुड़ा की जो चोटी नहीं जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आती है, एक श्रृंखला है जिसको नाम पे जिसके रखा गया टाइगर रिजर्व का नाम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और एक और टाइगर रिजर्व है उसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। SAS संजय दुगरी टाइगर रिजर्व। SAS का मतलब संजय दुगरी टाइगर रिजर्व। एक बा जो निकल रहा है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आएगा। और बी भी कुछ ही टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, जैसे अभी आपको हमने बताया होगा कर्नाटक में बी पाया जा रहा था। अब ये मध्य प्रदेश में एक बी आया है और अभी आएंगे बी जिनकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से बी आएंगे, वो एक ही दो आएंगे। वेस्ट बंगाल का एक टाइगर रिजर्व होगा जो बी से स्टार्ट होगा। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं जो बी से स्टार्ट होंगे। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और अगला देखिए क्या टाइगर रिजर्व है हो सकता है, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में मल्टी टेक्निकल काम होता है क्योंकि मल्टीनेशनल्स कंपनियां आती हैं। मल्टीनेशनल्स मतलब कई देशों से कंपनियां आती हैं। ठीक है, कई देशों की कंपनियां आती हैं, मल्टीनेशनल्स होती हैं और वहां पे अपना जो इंडस्ट्रीज लगाती हैं। तो वो यहाँ की संस्कृति को क्या मतलब करती है, एक प्रकार से वहां का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज कर देती है, नाश कर देती है। नासबो, ठीक है, एमटी नासबो। ठीक है, एमटी नासबो, इसको ऐसे याद रखेंगे। एमटी नास, मल्टीनेशनल कंपनियां नाश कर देती हैं कितनी, किसको, वहां की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको खराब कर देती हैं अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके। वहां की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके तुलना में छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो से ऐसे याद रखेंगे एमटी नासबो। ठीक है, मल्टीनेशनल मल्टी टेक्निकल कंपनियां आकर के वहां की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अब उसके तुलना में छोटा कर देती हैं, उसको नाश कर देती हैं, NAS कर देती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे एमटी से। ठीक है, एमटी से जो है महाराष्ट्र की जो टाइगर रिजर्व है वो एक टाइगर रिजर्व है मेलाघाट टाइगर रिजर्व। एमटी मेलाघाट टाइगर रिजर्व और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है, मेलाघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये दोनों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके बाद NAS। ठीक है, नवेगांव टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक टाइगर रिजर्व है वो सह्याद्री टाइगर रिजर्व। एरिया जो मतलब ये देखिए यहाँ का जो एरिया है ये इधर महाराष्ट्र के गोवा कर्नाटक का जो एरिया है, जो किनारे का पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री बोला जाता है। तो यहीं पे महाराष्ट्र के करीब एक टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है जिसके सह्याद्री है, उस चोटी है, उसी के नाम पे रखा गया सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र में पड़ता है SAS। ठीक है, वो जो एक प्रकार से पड़ेगा वो एक और टाइगर रिजर्व पड़ेगा जिसका नाम पड़ेगा वो बोर टाइगर रिजर्व है। ये पेंच टाइगर रिजर्व था, इसी का नाम बनाया गया, बोर टाइगर रिजर्व किया गया। ठीक है, काट के बनाया गया था तो अब इसको नाम बोलेंगे बोर टाइगर रिजर्व। अगला जो टाइगर रिजर्व है उसकी चर्चा करेंगे। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व के ए से लिख देंगे। तेलंगाना में तेल का काम होता है। ठीक है, काम होता है। ठीक है, KA होता है मतलब काम होता है। M साइलेंट कर दीजिए, काम होता है। KAM कर दीजिए इसको। ठीक है, KAM, ठीक, सॉरी KAM नहीं, KAM, M छोटा रखिए, काम होता है। तो तेलंगाना में जो है तेल का काम होता है। तो का से हम याद रख पाएंगे यहाँ का जो है टाइगर रिजर्व है कंवल टाइगर रिजर्व। ए से जो एक और टाइगर रिजर्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व हैं, कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, तेलंगाना के टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला देखिए उड़ीसा के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। उड़ीसा में जो है उड़ती है, तो हमने संगीत मतलब क्लास 2 में एक मतलब ये पढ़ा होगा सरसर सर उड़ी पतंग। ठीक है,
उड़ी पतंग, सर उड़ी पतंग, सर या ऐसे याद रखिए, सर से याद रखिए, ज्यादा अच्छी बात है। सर उड़ी पतंग, उड़ेगी तो सर उड़ेगी, ठीक है। सर तो बनेगा जाके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और क्या बन सकता है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में पड़ते हैं। 2 टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये जो है उड़ीसा में पड़ते हैं, ये 2। अगला देखिए कौन से टाइगर रिजर्व होंगे? राजस्थान के टाइगर रिजर्व। राजस्थान में जो है 3 टाइगर रिजर्व थे, एक और अभी 52वां टाइगर रिजर्व जोड़ा गया, 4 टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान के जो है प्रकार से रस्में जो है वो क्या होती हैं, वहां की जो है रस्में बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल, आप भी आज भी वहां देखते होंगे, वहां लोग बहुत ही रीति रिवाज मनाते हैं, अपनी रस्मों को मनाते हैं। तो RSM याद रखिए, रस्म, ठीक है, प्लस राम, किसकी होगी रस्म? राम की, ठीक है। किसकी वहां की रस्म मनाते हैं? किसी की भी मनाते हैं, लेकिन ऐसे याद रखेंगे, रस्म राम की, ठीक है। तो जो रस्म है RSM प्लस राम, तो इससे हम याद रखेंगे जो यहाँ का टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। रणथंभौर या रणथंभौर जो है टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान का है। और एस का मतलब हो जाएगा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान का होगा, एस से बनेगा। और एक टाइगर रिजर्व एम से बनेगा, रसम, तो ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है बनेगा, वो भी कहां से बनेगा? ये देखिए यहाँ पे जो है चल रहा है रणथंभौर, और ये राजा जी अलग हो गया। मुकुंदरा टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये जो है राजस्थान का है। एक और टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व बोला गया, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो बना ये राजस्थान का ही है। अगला देखिए राजस्थान की जो एक बात करते हैं, उसके बाद हटा देते हैं इसको हम साफ कर लेते हैं। अब जो बात करते हैं उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व ऐसे याद रखिए। उत्तराखंड के लोग किराए के लिए आप जाएंगे तो 10, 20, 50, वहां पे जो है कोई बिजनेस नहीं है, आप उत्तराखंड में जाएंगे तो ज्यादातर इधर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के इलाके में जो है कोई ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, तो लोग किराया जो भी आप उनको देंगे, अगर जो उनको फायदा हो रहा होगा, 100, 150 रुपए, 200 रुपए भी मिल रहा होगा, तो वो राजी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजी से आप याद रखेंगे, ठीक है, राजी, RAZI, ठीक है, राजी हो जाते हैं। तो जो राजा जी टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। और दूसरा टाइगर रिजर्व, अगला जो टाइगर रिजर्व पड़ेगा वो जिम कार्बेट, ZI या JI कर लीजिए। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व है, वो भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, जिम कार्बेट। अगला देखिए उत्तराखंड के बाद आता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दूध भी होता है और पीलीभीत भी है, इतना तो आप जानिए, पीलीभीत है ही, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो याद रखेंगे। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पीला दूध अमनगढ़ ऐसे याद रखिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तीनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए तमिलनाडु की जो है मतलब टाइगर रिजर्व। हमें तमिल नहीं आती है, तमिल की हमने कसम ही खा ली कि हमें तमिल नहीं बोलना है। तमिलनाडु में जो हमने कसम खाई है तमिलनाडु की कि हमें तमिल नहीं बोलना है। और श्री मतलब इसको याद रखिएगा, ठीक, श्री विल्लीपुथुर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये भी एक तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व है। तो कसम खाली है KASM, इसको याद रखिए, प्लस श्री, ठीक है, श्री। वो कौन कौन से तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व है उसकी हम बात करते हैं। कालकर टाइगर रिजर्व के उसके बाद में कालकर टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे पाया जाएगा, वो कालकर मुदुथुराई टाइगर रिजर्व, कालकर मुदुथुराई टाइगर रिजर्व ये पाया जाएगा तमिलनाडु में। अगला टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में पाया जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी है तो उसके नाम पे टाइगर रिजर्व है। और मुदुथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। अगला टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। एक अगला टाइगर रिजर्व बनाया गया श्री विल्लुपुथुर मुदुमलाई
श्री विल्लुपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व नया बना हुआ है 2021 में ही। तो ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। तो 51वां टाइगर रिजर्व था श्री विल्लुपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये 2021 में बना, जोड़ा गया। पहले 4 टाइगर रिजर्व थे, अब 5 हो गए। तो जो टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई तमिलनाडु में वो कितनी हो गई, वो हो गई अब 5 हो गई है, पहले 4 थे। ठीक, तो ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। कसम खाइए कसम श्री की, ठीक है, कसम खाइए श्री की, ठीक है, कि हम ये मतलब नहीं बोलेंगे क्या तमिल भाषा। अगला देखिए वीबी के टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल बोलिए, ठीक है, वेस्ट भी रहा है, वेस्ट में भी वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं। और वेस्ट बंगाल तो आप जानते होंगे क्यों बोल रहे हैं, पहले बंगाल हुआ करता था, तो पश्चिम बंगाल पहले पूरा एरिया बंगाल था। तो जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को 2 एरिया दिए गए, एक दिया गया भारत के पश्चिम का एरिया और एक पूरब के एरिया। तो वो पूरब का एरिया था वो बंगाल था, हुआ करता था, उस बंगाल को जो है पूर्वी बंगाल बोला गया, और उसके इधर का जो एरिया था उसको पश्चिमी बंगाल बोला गया। तो पश्चिमी बंगाल जो है वो एरिया जो बना वो आज भी वेस्ट बंगाल बोला जाता है, लेकिन भारत के वेस्ट में नहीं पड़ता है, वो बांग्लादेश के वेस्ट में पड़ता है। बंगाल ने अपना नाम बदल, पूर्वी बंगाल ने अपना नाम बदल करके बांग्लादेश कर लिया 1971 में। इसने जो है प्रकार से इसकी लड़ाई हुई पाकिस्तान से, पाकिस्तान इस पे कब्जा मतलब पहले अंडर में था ही, उसके बाद एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगा, तो ये पाकिस्तान से अलग हो गया और भारत ने इसका सपोर्ट भी किया था उसमें अलग होने में। तो ये चीज हमने आपको यहाँ पर बता दिया, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलेंगे। BS, ठीक है, BS, तो BS से इसका याद रखेंगे। तो बुक्सा साई टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा, ये सिक्किम के करीब पड़ता है बुक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये बांग्लादेश के सबसे नीचे एरिया सुंदरबन डेल्टा है, जो किसे बनाती है, जो आती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा बनता है, वो आता है तब यहाँ तक निकल के आ जाता है, पश्चिम बंगाल तक आ जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक आया है। हाँ, उनकी एरिया बदलती रहती है, उनका डायरेक्शन बदलती रहती है। तो एक प्रकार से यहाँ तक भी आया तो इसको सुंदरबन ही बोल दिया जाता है, किनारे का जो एरिया है सुंदरबन का डेल्टा। तो यहाँ पे मतलब वन होते हैं, सुंदरबन इसी के नाम पे पड़ा, तो ये डेल्टा भी उसी के नाम पे बना गया, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी उसी के जो सटे में हुआ है उसका नाम रखा गया टाइगर रिजर्व। तो वो भी बंगाल में ही पड़ता है। अगला जो है मिजोरम का टाइगर रिजर्व है, वो डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम का है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ का पड़ता है, मिजोरम का है। अगला जो है टाइगर रिजर्व की हम बात कर लेते हैं कि टाइगर रिजर्व में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता होगा कि ये टाइगर रिजर्व किसके करीब है, ये किधर है, ये पश्चिम में है, पूरब में है, ये कहाँ पे है। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने इंटरनेट से जो है लिया है, और इसमें हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। जहाँ पे रेड स्टार दिख रहा है वो सब टाइगर रिजर्व वाले एरिया हैं, और जो नहीं रेड स्टार वाले हैं वो टाइगर रिजर्व के नहीं एरिया हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं प्रदेश में। देखिए राजा जी टाइगर रिजर्व ये देखिए पड़ता है, ये जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश में। इसका एरिया मतलब फिगर याद रखिए कि कहाँ पे राजा जी है, कहाँ पे जिम कार्बेट है, और पीलीभीत है, फिर दम की दुधवा टाइगर रिजर्व है, और फिर यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यहीं पे वहीं पड़ता है। यहाँ अमनगढ़ तो दिया नहीं है, यहीं कहीं अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसको देख के बताइएगा। अमनगढ़ कुछ ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हैं, वो इसमें दिए गए नहीं हैं, और उनको आप देख के बताइए कि मैप में कहाँ पे हैं, उनको आप चेक करिए। ये आपके लिए एक होमवर्क ही है। अब देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का है, यहाँ पे पड़ रहा है, और पलामू टाइगर रिजर्व ये यहाँ पे पड़ता है, पलामू टाइगर रिजर्व। अब देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में ये है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। अब ये देखिए पूर्वी एरिया जो है, पूर्वोत्तर एरिया वाले जो है इन प्रदेश हैं, वहां के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो कामलंग है, पक्कुई टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। कामलंग नापाक से याद रखते थे, अरुणाचल प्रदेश को आंचल पवित्र होता है नापाक, तो ये 3 टाइगर रिजर्व वहां के हो गए। और असम के देखिए, असम का जो टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है, नमेरी टाइगर रिजर्व, कजरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, ठीक। और मिजोरम का एक है डंपा टाइगर रिजर्व।
देखिए त्रिपुरा में भी टाइगर रिजर्व नहीं, मणिपुर में भी टाइगर रिजर्व नहीं, मेघालय में भी टाइगर रिजर्व नहीं है, सिक्किम में भी टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक, आबादी हो सकता है मतलब चीते की पाए जाते हों, लेकिन यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर के लिए संरक्षित नहीं। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में 4-5-6 टाइगर रिजर्व हमने पढ़े हैं, उनको हम सबको देख लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच और बोर देखिए दोनों एक ही साथ में है, का नाम अलग हो गया बाद में, बोर कर दिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व और उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी अचानकमार टाइगर, ये तो अचानकमार वहां भाई नहीं। संजय दुगरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सब कहाँ पे पड़ते हैं, ये टाइगर रिजर्व जो पड़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश में पड़ रहे हैं। राजस्थान के देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी। आप बताइए कहाँ पे टाइगर रिजर्व है, ये जो है मतलब चेक करके बताइए कहाँ पे है। अगला गुजरात में टाइगर रिजर्व नहीं है। मध्य उसमें महाराष्ट्र के देखिए मेलाघाट टाइगर रिजर्व यहाँ पे पड़ता है, बोर टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पे पड़ता है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व यहाँ पे पड़ता है। ये एरिया जो है सह्याद्री कहलाता है, तो इसका जो है टाइगर नाम पे ही पड़ गया सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व, खबर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ पे देखिए उड़ीसा क्या उड़ती हैं, तो उड़ती हैं क्या, वो क्या उड़ती हैं जो मतलब सरसर उड़ती हैं, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतपुसिया टाइगर रिजर्व, ये नागालैंड वहाँ उड़ीसा के हैं। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व देख लीजिए, झारखंड के भी देख लिए हमने पलामू टाइगर रिजर्व, लेकिन छत्तीसगढ़ का देख लीजिए अचनकमार टाइगर रिजर्व, 36 लोगों का गढ़ है अचनकमार टाइगर रिजर्व। UAI से हम याद रखे थे उदत सीता नदी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। एक और टाइगर रिजर्व था गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको देख के बताइए मैं अपने कहाँ पे पड़ता है। अगला देखिए कर्नाटक के टाइगर रिजर्व, जहाँ पे नाटक होता है वहां पे बी ज्यादा होती है, देहात एरिया होता है, और क्या हो सकता है, देहात एरिया हो सकता है, और नगर नहीं होगा, सॉरी नगर होगा, सिटी नहीं होगा। तो देखिए डंडेली टाइगर रिजर्व, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और नगर हॉल टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पे पड़ते हैं, टाइगर रिजर्व बांदीपुर पहला टाइगर रिजर्व, यह कर्नाटक में पड़ता है। अगला यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के भी हमने टाइगर रिजर्व बता दिया आपको। 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, मतलब तमिलनाडु में सत्यमंगलम 5 टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, कसम खाई थी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कलकट मुदुथुराई टाइगर रिजर्व, ये जो है कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये एक प्रकार से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। श्रीविल्लुपुथुर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी, ये कहाँ पे पड़ता है, श्रीविल्लुपुथुर मुदुमलाई सॉरी मेघमलाई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में पड़ता है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी उसमें पड़ता है। और ये जो है पेरियार टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये केरल के टाइगर रिजर्व हो गए। तो टाइगर रिजर्व का जो है प्रकार से लेक्चर हम यहाँ पे कवर कर लिए और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों में लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए उनसे, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आपको